हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है, आप किसी के लिए हैं खूबसूरत एंजल। तो एंजल हैं आप खूबसूरत, किसके लिए हैं जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, आपसे हो सकता है रेजोनेट हो, आपसे हो सकता है ना भी रेजोनेट हो। मेल फीमेल दोनों के लिए है। जब आप पहली बार आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तब आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे रीडिंग के लिए। तो चलते हैं, कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, रीडिंग करना शुरू करेंगे। अगर मैं बात करूं तो वाकई आप किसी एंजल से कम नहीं हैं। अब एंजल का काम क्या होता है? एंजल सभी जानते हैं क्या होते हैं, देव के दूत। अब इसको इंग्लिश की भाषा में कह लीजिए तो एंजल कह लीजिए, परियां कह लीजिए, ज़्यादातर लोग कहते हैं। लेकिन दरअसल एंजल जो होते हैं दूसरों के सहयोग करने के लिए देव के द्वारा यानी कि ईश्वर के द्वारा भेजे हुए दूत, उनके ही समकक्ष होते हैं। 7 एंजल सबसे मैन होते हैं। यहाँ पे मैं एंजल के ऊपर पूरा पढ़ा नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ। तो आप कहीं ना कहीं एंजल जैसी आत्मा के व्यक्ति हैं, यानी कि दूसरों के दुख को दुख समझते हैं, किसी के भी दर्द को महसूस कर पाते हैं। बहुत सेंसिटिव हैं आप, बहुत इमोशनल हैं, बहुत ही भावुक हैं। किसी के दुख में आप शामिल जब होते हैं तो आपको वही पीड़ा, वही तकलीफ महसूस होती है जो दूसरों को हो रही है। देखो, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कितने ही लोग दूसरे को दुखी देख के बड़ा खुश होते हैं। तो वो डेवल प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि राक्षस प्रवृत्ति होती है उनके अंदर। एक राक्षसी होते थे जो दूसरों को दुखी करके हंसते थे, हा 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 करके। टीवी में देखा आपने, सीरियल आता था, कितने हंसमुख थे राक्षस, हंसते ही रहते थे जब वो दूसरों को परेशान करते थे। वही एंजल हमेशा लोगों की मदद करते हैं। तो आप एंजल की प्रवृत्ति के तो हैं ही, बाकी आप खूबसूरत इतना हैं कि आप किसी एंजल से कम नहीं दिखते हैं। आपकी खूबसूरती बहुत ही मासूमियत लिए हुए है, बहुत ही प्योरिटी, बहुत ही शुद्धता आपके चेहरे से ही झलकती है। तो एंजल के जैसे आप किसी को खूबसूरत लगते हैं, ये कोई व्यक्ति, पर्सन या पर्सनी, यानी कि यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रीडिंग है। अपने जेंडर के हिसाब से आप सुन सकते हैं। तो देखो, ये जो भी पर्सन या पर्सनी है, आपके पार्टनर जो भी आपको बहुत पसंद करते हैं, दिल ही दिल आपको जैसे कि चाहने लगे हैं, इनकी नज़र में आप एक खूबसूरत एंजल हैं। वो देखते हैं जैसे आप लोगों को कनेक्ट करते हैं, जैसे लोगों से आप व्यवहार करते हैं, जैसे लोगों का सहयोग आप करते हैं, जैसे लोगों से प्यार से आप बात करते हैं, दूसरों के दुख में आप शामिल हो जाते हैं। तो ये व्यक्ति जो है, पर्सन या पर्सनी जो भी है आपके पार्टनर, ये बड़ा ही खुश होते हैं आपको देख के, बड़ा ही इनको प्राउड फील होता है। बहुत एक तरीके से कहना चाहिए, एक इंसान पे कह सकते हैं, एक अपने साथी पे घमंड करना कि मेरा साथी ऐसा है। हालांकि घमंड शब्द अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्राउड बहुत ज़्यादा एकदम से ये सोचना कि हाँ, मेरा व्यक्ति ऐसा है। तो समाज में जो नाम आप बना रहे हैं, जो एक पहचान बना रहे हैं, किसी एंजल से कम नहीं हैं आप। सबसे बड़ी बात है, आपके जो हेयर हैं, बाल हैं, वो आपके पार्टनर को बहुत पसंद आते हैं। रेशमी मुलायम बाल हो सकते हैं, आप कलर लगाते हो तो वो जो कलर आप जो लगाते हैं वो कलर उनको पसंद है। अगर बहुत सारे लोग, यहाँ पर मुझे मेहंदी की खुशबू आई, तो कुछ लोग मेहंदी लगाते हैं अगर बालों में, तो वो भी गौर करेंगे, ये रीडिंग हो सकता है उनसे रेजोनेट हो। तो आप जो मेहंदी लगाते हैं, जो आपके बालों से जो भीनी भीनी मेहंदी की खुशबू आती है, वो आपके पर्सन या पर्सनी को बहुत पसंद आती है। तो इनके लिए आप एक खूबसूरत एंजल हैं, क्योंकि आप जब से इस इंसान के जीवन में आए, जब से आप इनसे जुड़े, जब से आपने इनसे कोई व्यवहार, संबंध, प्यार हो सकता है, ये प्यार वाला रिश्ता हो सकता है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो सकता है न्यू रिलेशन में आप जा रहे हैं। आप जिसके लिए वे भी सुन रहे हैं, ये उनका ध्यान करके रीडिंग सुनिए। तो ये इंसान अपने आप को एक तरीके से, आप जब से इनकी लाइफ में आए तो ये लकी समझते हैं कि आप इनके लिए लक लेके आए।
जैसे इनको हो सकता है ये पहले से उतना ग्रोथ ना करते हों, उनकी लाइफ में इतनी ग्रोथ ना हो, ये जो भी काम करते थे उसमें ही फेलियर था, लोगों में इनकी पहचान नहीं थी, हो सकता है बुरे किसी एडिक्शन में रहे हों। तो वो जब आप इनकी लाइफ से जुड़े, तब से इनकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आए। जैसे इन्होंने अपने आप पर ध्यान देना शुरू किया, इन्होंने अपने रख रखाव पर ध्यान देना शुरू किया, इन्होंने अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना शुरू किया, इन्होंने जो एडिक्शन था हो सकता है उसको कम किया या छोड़ने की कोशिश की। बुरे लोगों का साथ कहीं ना कहीं छूट गया, क्योंकि आपने बहुत हो सकता है इनको गाइड किया हो, इनको रास्ते दिखाए हों। कहीं ना कहीं आपके विचार, आपकी बातें इनके लिए एक सहारा जैसी बन गई, और आप इनके जीवन में फिर हुए ना सबसे खूबसूरत एंजल, कि एक एंजल ही ऐसा काम कर सकता है जो अपनी ग्रोथ की ना सोच के औरों के विषय में सोचते हैं। आपने अपनी ग्रोथ की तो नहीं उतना सोचा, हालांकि आज आप अपने ऊपर डट चुके हैं, क्योंकि जिनका भी आपने सहयोग किया, जितने लोगों का आपने सहयोग किया, वो कहीं ना कहीं लोगों ने माना नहीं। वो एहसान कहते हैं ना, एहसान, हालांकि एहसान आपने कभी जताया नहीं। आपने जब किसी के साथ कुछ भी कर दिया उसको आपने बार बार दोहराया नहीं। आप एक माध्यम थे, आप जान चुके हैं, आप अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव है, आप एक प्योर सोल हैं। यहाँ पर साफ स्पष्ट नजर आता है। क्यों न कप्स का कार्ड जो बता देता है, बहुत सारी भावनाओं से भरे हुए, उन भावनाओं को ना व्यक्त करते हुए एक शांति आत्मा में लेते हुए चलते हैं आप, जिससे कि ये साफ पता चलता ही है कि आप एक प्योर सोल हैं। आपको किसी से उम्मीद ज़्यादा नहीं है। आप जानते हैं कि आपने जिससे भी उम्मीद की है वहाँ पे चकनाचूर हो गए हैं, आपके सारे सपने, सारी उम्मीदें, सब पर पानी फिरा है। तो अब आप किसी से उम्मीद भी नहीं रखते हैं। जितना हो सकता है आप दूसरों का सहयोग करते हैं। तो ये जो पर्सनी है, इनके लिए आप किसी एंजल से कम नहीं रहे। इनके जीवन की काया ही पलट हो गई। हो सकता है पूरी तरीके से इनके जीवन में परिवर्तन आया हो आपकी वजह से। अगर ये आपके समकक्ष कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन किया, तो ये रीडिंग उनके लिए है। नहीं तो ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपसे कह नहीं पाते हों, लेकिन उन्होंने आपको सुनकर, देखकर, या आपकी कुछ बातें उनको ऐसी पसंद आई कि आपसे बहुत कुछ सीखा, और जो आपको मन ही मन किसी एंजल से कम नहीं समझते हैं। क्योंकि किसी की भी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो एक परिवर्तन, आप सोचो ना, कोई कौन परिवर्तन कर सकता है? परिवर्तन वही कर सकता है ईश्वर का दूत, ईश्वर के द्वारा ब्लेसिंग जिसको प्राप्त है। कोई किसी को बदल नहीं सकता। आप खुद को बदल सकते हैं, खुद के विचार बदल सकते हैं, खुद की पर्सनैलिटी को बदल सकते हैं। कोई किसी को बदल नहीं सकता। किसके शब्द आपको बदलते हैं, जिसके भी शब्द आपको बदलते हैं, वो समझ लो एंजल है। क्योंकि ईश्वर के द्वारा, कहीं ना कहीं डिवाइन के द्वारा उसको वो आशीर्वाद प्राप्त है, और वो कहीं ना कहीं ईश्वर का भेजा हुआ दूत ही होता है आपके जीवन में, जो सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। तो आप किसी के जीवन के लिए सुख, शांति, समृद्धि बन गए, लेकिन आपके लिए कोई ऐसा इंसान आपको नज़र नहीं आता। हालांकि आप टैरो बहुत सुनते हैं, कहीं ना कहीं टैरो का बहुत बड़ा सहारा है आपको। तो ये भी देखो गॉड की ब्लेसिंग है कि आपको टैरो सुनने को मिल रहा है। बाकी अगर आपको टैरो में बहुत कुछ जानना है, रीडिंग करानी है या कुछ, तो आप संपर्क कर सकते हैं। सीखना है आपको टैरो रीडिंग, तो वो भी आप सीख सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ दिया है, आप अगर मुझसे चाहते हैं। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। देखो, एक बार तो आप बढ़ोगे, अध्यात्म में आप जाओगे, वो कोई भी लाइन आप चुन सकते हैं। या तो नंबरोलॉजी में आप जा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का चांस है बनने का। तो हो सकता है वैदिक में आप जाएं, कुंडली का आप करें, उसमें जाएं। कुछ लोग टैरो रीडिंग सीख भी चुके हैं या सीखना चाहते हैं, उनको लगन है, तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो आपके गुण ही हैं, वहाँ लोग आपसे हील हो पाते हैं। आपकी बातें सुन के आप की जो बातें रहती हैं, आपका जो सहयोग रहता है, आप जो कदम से कदम मिलाकर चल पड़ते हैं लोगों की दुख में, परेशानी में, तकलीफ़ में, तो लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ उनके जीवन में परिवर्तन होता है। तो ये देखो गॉड की ब्लेसिंग ही है।
कोई बदल जाए, कोई आपके विचारों से या आपकी ही नकल उतारने लगे, कॉपी करने लगे या आपके जैसा जीवन जीने का प्रयास करने लगे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई किसकी नकल उतारता है? देखो, किसी राजनेता को पसंद करते हैं, उसकी लोग नकल उतार लेते हैं, किसी हीरो हीरोइन को पसंद करते हैं, उसकी नकल उतार लेते हैं, है ना? जो उनको पसंद, रोल मॉडल होना, तो किसी के लिए तो आप रोड मॉडल बने। मैं सही बोल रही हूँ क्या? मतलब एक प्रेरणा का स्रोत होना, कि सामने कि प्रेरित करते हैं आप अपने जैसा बनने के लिए लोगों को। ये आप जानबूझ के नहीं करते हैं, यह आपके गुण में शामिल है। दूसरों का सहयोग करना, दुख दर्द को समझना, तो आप किसी के लिए तो हैं ही, आप किसी एंजल से कम नहीं है। किसी का तो जीवन परिवर्तित हुआ ही है। कोई आपको बहुत प्यार करता हुआ, अपनी भावनाओं को छुपाता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये तो आपको ही अच्छी तरीके से पता होगा कि ये व्यक्ति आपके आसपास कौन है। तो ये आसपास वाले व्यक्ति आपका सहयोग, आपका त्याग, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं। हालांकि आपसे कहते नहीं हैं, उनको ऐसे लगता है कि शायद आपको घमंड ना आ जाए, शायद आप इनके ऊपर हावी ना हो जाएं, शायद आप इनको एहसान ना जताने लगे। इनको ये भी डर लगता है, क्योंकि समाज ज़्यादातर ऐसा ही होता है, अगर कोई किसी के साथ कुछ भी कर देता है तो एक एहसान सा लाद देता है। हालांकि आपका वो नेचर ही नहीं है। आपकी सहयोग की भावना रहती है, जितना हो सके दूसरों का अगर हम सहयोग कर सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं तो ठीक है ना? इंसानियत यही कहती है, आगे बढ़ो, दूसरों का सहयोग करो, हाथ थाम लो। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आप वाकई एक खूबसूरत एंजल हैं, जो कि मेरे कार्ड बता रहे हैं। तो अपने इन्हीं गुणों को बरकरार रखना है, आगे बढ़ना है, खुश रहना है, मस्त रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।